धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणसाधकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। अमोल दृष्टि नामक चर्चा की। अब यहाँ उपगुण की गाथा कहते हैं। समदृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं, शुद्धात्म तत्व को अनुभव में लेने वाले, जिन्हें ज्ञान मात्र ही आत्मा अपना नजर आता है। ऐसे धर्मात्मा जीवों के जीवन में अनेक गुण प्रकट होते हैं। उसमें अपन ने निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक और अनुदृष्टि गुण की बात करी। अब उन गुणों की गाथा की चर्चा करते हैं। 233 नंबर की गाथा। जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, जिन मूर्ति वो उपगोहन कर सम्यक दृष्टि जानना। कहते हैं जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, चिन्ह मूर्ति व उपगोहन कर सम्यक दृष्टि जानना। धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म दृष्टि बनाने से वे सारे अन्य धर्म को गोप कर देते हैं। उपगोहन अर्थात छिपाना। क्या छिपाना? कि अन्य के अवगुणों को छिपाना, अन्य के दोषों को ढांकना। स्वभाव से तो प्रत्येक द्रव्य गुणी ही है, अवगुणी तो कोई है ही नहीं। कौन? स्वभाव से देखा जाए तो क्या प्रत्येक आत्मा भी गुणी है और अनात्मा भी गुणी है क्या? लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्धात्मा की दृष्टि बनाते हुए, अपने में लीन होते हुए, अपने में मग्न होते हुए दूसरों को देखता ही नहीं है, गोप कर देता है, गोपन कर देता है बात। दृष्टि में जब आत्मा मुख्य होती है तो अन्य चीज को देखता नहीं है ना? जैसे किसी को अपना बालक प्यारा हो, माँ को अपना बालक बहुत प्यारा या पिता को अपना पुत्र प्यारा हो, है ना? और वह पुत्र कहीं बाहर गया हो
बाहर से आ रहा हो, विदेश गया हो, विदेश से आ रहा हो, बाहर देश में ही कहीं अन्य जगह गया हो और रेलवे स्टेशन पे आ रहा हो, तो उसे लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लेकिन उसकी लगन में ऐसी लगन लगी है कि घर से बाजार में निकलेंगे, जाएंगे, सब चीज़ दिखेगी भी, पर दिखती हुई भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो क्या दिखेगा? तो बच्चा दिखेगा। बात समझ में आया है ना? ऐसा नहीं कि वो मोहल्ले से निकला हो तो न दिखी, पर वो कहीं भी उसका लक्ष्य सिर्फ क्या है? ऐसे ही धर्मात्मा समदृष्टि जीवों के जीवन में जब एक चेतन सिद्ध भक्ति, व्यवहार सिद्ध भक्ति तो सिद्धों के गुणगान का नाम है, पर निश्चय सिद्ध भक्ति अपने स्वरूप में ठहर जाने का नाम है, अपने में ही मग्न हो जाने का नाम है। जब ज्ञानी अपने स्वरूप में को लक्ष्य में लेता है तो अन्य सब दिखते हुए भी गौण हो जाते हैं, गोप देता है, उनकी वो निहारता नहीं है। निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है। इसलिए चिड़ालाकार तो कहते हैं निज गुण अर पर अवगुण ढाके। क्या कहते हैं? निज गुण। धर्मात्मा के अंदर अगर कोई गुण प्रकट हुए हैं, रत्नत्रयी प्रकट हुआ है, तो वह उसे व्यक्त नहीं करता है, छिपाता है। और अन्य में अगर अवगुण प्रकट हुए हैं, अवगुण हो भी और पता भी लग जाए तो भी उसे छिपाता है, दोष लग जाए तो छिपाता है। ऐसी सामर्थ्यता धर्मात्मा जीव की परिणति में सहज उपलब्ध होती है। और भीतर में बस यही है। इस उपगुण को उपभंग भी कहते हैं। भंग यानी बढ़ना, गुण यानी छिपाना। तो ज्ञानी सामर्थ्यता के अनुसार अपनी शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। सामर्थ्यता के अनुसार बढ़ाता है। देखिए गाथार्थ पढ़ के फिर करते हैं। जो चेतिता सिद्ध की शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है और पर वस्तु के सर्वधर्मों को गोपने वाला है, अर्थात रागाधिक प्रभाव में युक्त नहीं होता, उसको उपगौण करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अपन ने ऊपर में पहले बात कर दी थी कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में एक साथ ही सब गुण प्रकट होते हैं। कैसा? ऐसा नहीं है खाली निशंकित हुआ तो निकांचित नहीं हुआ हो कि निर्विचिकित्सित। ये तो कथन की अलग अलग पद्धति है। जैसे ऊपर में अपन ने कहा था कि 10 लक्षण जब प्रकट होते हैं धर्म के, तो ज्ञानी में 10 ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि क्षमा हो गई हो तो मार्दव नहीं हो, और मार्दव हो गया हो तो सोच नहीं हो। भूमिका के अनुसार सारे ही भाव एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन शब्द की सामर्थ्यता एक साथ सबके कथन की नहीं है ना समझ में? तो जिन जिन में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये धर्मात्मा है। ऐसे कहते हैं कि जहाँ उपगुण है वहाँ निशंकितपना भी है, जहाँ निशंकितपना है वहाँ उपगुण भी है ना?
तो कि जो चेतिता, चेतिता यानी चेतने वाला, जानने वाला, सिद्ध की अर्थात शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है। व्यवहार वो शुद्धात्मा, कौन शुद्धात्मा? जो अष्टकर्म विनाश करके सिद्धालय में अष्टगुण युक्त विराजमान हुए हैं, कहते वे सिद्धात्मा। और निश्चय में शुद्ध आत्मा यानी जिसको अभी पंडित जी साहब ने चलाया था कि भाई शुद्ध आत्मा अर्थात पारिणामिक भाव, त्रिकाली भाव, जो हर अवस्था में हमारे अंदर विराजमान है, कहते हैं उनकी भक्ति से जो युक्त है ना, उनमें अनुरागी है और पर वस्तु के सर्व धर्मों को गोपने वाला है। पर वस्तु के जितने भी धर्म है ना, उनको सबको गोपने वाला है। गोपने वाला अर्थात गौण करने वाला है। गौण कहो, छिपाना कहो, दबाना कहो, है इस बात है। क्यों? जितने भी सारे प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है ना, वो गौण कर देता है। जैसे सांप का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव क्या है? विष, विषैला उसका स्वभाव है, जानते गौण कर देते। द्वेष नहीं, उसकी दुर्भावना नहीं। हिंसक पशु का स्वभाव हिंसक है, दयालु पशु का स्वभाव दया है, तीव्र मिथ्या दृष्टियों का स्वभाव मिथ्यात्व को फैलाना है। काय को फैलाना है? अज्ञान को फैलाना है। तो कहते उनके सबको गौण कर देते हैं, उनको दृष्टि में मुख्य नहीं करते है। कुछ नहीं कर सकते सनादि अनंत संसार में, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, खाली विकल्प कर सकते हैं। इसलिए विकल्पों में भी बुद्धिपूर्वक ऐसे विकल्प लाएं कि जो हमारे सम्यक्त के साधक बने, सम्यक्त के बाधक बने, है ना। तो कहते गोपने अर्थात रागादिक प्रभावों में युक्त नहीं होते, अर्थात रागादिक प्रभाव को अपना नहीं मानते, उसमें तल्लीन नहीं होते, उसमें सुखदपना नहीं ढूंढते, उसको उपगोहन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि अपन ने पहले इसकी परिभाषा की है। दृष्टि अर्थात श्रद्धा, मान्यता, है ना, अभिप्राय कैसा? सम्यक प्रकार, सम्यक यानी यथेष्ट, जो का त्यों, है ना। नाम से सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि का अर्थ कि जो के त्यों स्वरूप की श्रद्धा करने वाला, उसमें गड़बड़ नहीं, वस्तु स्वरूप में गड़बड़ नहीं है, तो सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। अपने गुणों को व्यक्त नहीं करना, अन्य के अवगुणों को व्यक्त नहीं करना, अपने दोष हो तो ज्ञानियों के सामने प्रकट करना, है ना, है। और अपने में गुण हो तो बुद्धिपूर्वक उसे छिपा जाना, और कहाँ प्रयोजन पड़े और कहे भी तो दूसरा उससे प्रेरणा ले इसलिए कहे, अपनी प्रशंसा की चाह में नहीं कहे। काय की कहे कि उससे प्रेरणा ले, उसे उस कार्य को देखकर, हाँ। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है धर्मात्मा धर्मी जीव कि करते स्वयं हैं और उसी कार्य पे आरोप किसी दूसरे पे देते हैं। किया किसी दूसरे ने हो और नाम किसी दूसरे का लेते हैं कि देखो भैया उनने ऐसा किया था, ये किया था, प्रेरणा देने के लिए भी, है ना। अज्ञानी की दशा विपरीत है, करे कोई दूसरा और नाम ले अपना। क्या ले? कार्य किसी दूसरे ने किया हो और मुख्यता किसकी करेगा? अपनी करेगा।
यानी कार्य स्वयं करेगा और मुख्यता किसकी करेगा, अन्य की करेगा, है ना। तो ये ऐसे भाव सहज रूप से धर्मीय सम्यक दृष्टि उपगुण गुण का धारी चौथे गुण स्थानवर्ती भी होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी होता है, मुनिराज भी होते हैं। अब मुनिराज में संग है, सारे मुनिराज एक साथ हैं, और मान लो किसी मुनिराज में कोई शीतलता हो रही है, कोई दोष है, तो वह सबके बीच में उसे प्रकट नहीं करता, उसे संबोधन देता है, स्थितिकरण कराते नहीं तो आचार्य के सामने ज्ञान कराते हैं, किसके, और इस अभिप्राय से कि इनके दोष निकल गए। इससे नीचे की भूमिका में भी होते हैं, पंचम स्थान में भी होते हैं, चौथे स्थान में भी होते हैं। तो कहते हैं इससे धर्मात्मा पुरुष सिद्ध भक्ति में, शुद्धात्म भक्ति में लीन रहने से अन्य को गोपने करने वाले की अन्य पे दृष्टि ही नहीं जाती। वो कई बार तो ऐसा कहते हैं ना कि भाई क्या करें, उन महान पुरुषों को ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई कि उन्हें अपने को ही देखने में इतना उपयोग लग जाता है कि दूसरा नजर ही ना आए तो उसके दोष ही याद हो जाते हैं। इसे बहुत पता ही नहीं कि क्या है, अपने को देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं ना साहब किसी के घर गए हों, किसी के यहाँ गए हों, तो अब वो उसको मकान दिखा रहा हो या अपना वो दिखा रहा हो, उसका उपयोग लग नहीं रहा, उसका तो उपयोग अपने में लग रहा, काय में लग रहा। फिर सब दिखाने के बाद कहता साहब इसमें कोई कमी हो तो आप बता देना, क्या कहता है। और उसने देखा ही नहीं तो कमी क्या बता दे, चलो बताओ एक बात बताओ। उसने उसको उस रूसी से देखा ही नहीं तो कमी क्या बता दे, क्यों कि वह काय को देख रहा था, तो वो तो अपने को ही देख रहा था, तो उसका तो उपयोग लग नहीं रहा था। ऐसे ज्ञानी को जगत में समदृष्टि धर्मात्मा जीवों को, वृत्ति त्यागी मुनिराज भगवंतों को, अपने शुद्धात्मा, अपने जिनेन्द्र देव, इनके अलावा फुर्सती नहीं तो वो क्या कहें, है। अज्ञानी जीवों को ये निरीक्षण हो जाएगा, सब अच्छा ही हो फिर भी कुछ न कुछ बाग दिखा जाएगा। कितनी अरे साहब आपने ये तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया करा, लेकिन यहाँ ये वो लगा लेते तो बहुत अच्छा था, ये यहाँ शोभा नहीं देता, यहाँ ये नहीं देता। कोई कहता है वास्तविकता में और कोई उसके किए कराए पे पानी फेरने के लिए। अंतर समझ में आया कि नहीं? ये सब कार्य का अभिप्राय का और परिणाम का है। इसलिए अपने चिंतन में इतने ज्ञानी मग्न हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों के अवगुण दिखते ही नहीं है, तो किसी भी अवगुण को भोग करता। देखिए टीका में कहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि तन को उत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण समस्त आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है, इसलिए उपबहंक अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है। तनकोत्कीर्ण ध्रुव जिसमें किसी दूसरे का प्रवेश है नहीं, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है ना, एक ज्ञायक भावमयता के कारण दृष्टि उसकी कहाँ है कि एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पे दृष्टि हो जाने से समस्त आत्मशक्तियों को वृद्धि करता है। आत्मा की शक्ति है जितना है, देखो जितने आत्मा के गुण है ना, दृष्टि सम्यक होने से सब गुण में क्रमश विकास चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास हो रहा है। बात आ रही ना समझ में? जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो और अचानक उसके पास धन की कमाई चालू हो जाए तो उसके हर चीज में विकास होना चालू हो जाता है। आहार का आ जाएगा,
मकान भी बनने लग जाएगा, कपड़े भी अच्छे पहनने लग जाएगा, वस्त्र आभूषण भी आ जाएंगे, खान पान में भी बदलाव, सब चीज़ क्या होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। एक है ऐसे सम्यक दृष्टि के एक शुद्धात्मा दृष्टि में आया कि आत्मा की अनंत शक्तियों में क्या होता है, विकास होना प्रारंभ हो जाता है, वो बढ़ने लग जाती है। उसको कहते हैं उपभंग, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, अपनी सामर्थ्यता को बढ़ाना है, उसमें सब में उसका मन बढ़ने लग जाता है। क्या है सुधीर जी की पंक्ति बहुत सार्थक होती है, कौन सी, दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। सम्यक दृष्टि का इतना महत्व है भाई। देखो अनादि से आप और हमने प्राप्त नहीं की, पर द्रव्य में ही रत रहे। अब जनवाणी माता हमें समझाती है कि तुम तनकोद कीड़े क्या एक भाव की दृष्टि बनाओ। तो अब इसी को दृष्टांत बदल कर अपन कहते हैं कि जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सब में विकास चालू हो जाता है। क्या हो जाता है मूल में पानी दिया तो क्या होगा, सब धीरे 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 सब, तना भी पतला हो तो मोटा होने लग जाती है, शाखा भी निकलने लग जाती है, फल भी आने लग जाते हैं, पत्ते भी आने लग जाते हैं, खुशबू भी आने लग जाती है। सब क्रम से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं एक ज्ञायक भावमयता के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। कितनी शक्ति आत्मा में, कि अनंत शक्तियाँ हैं, सब शक्ति में विकास। 46 शक्तियों में कौन सी शक्ति है, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति आत्मा में है। कौन सी, असंकुचित विकास। शब्द क्या दिया, असंकुचित विकास। संकोचित विकास नहीं, संकुचित तो एक सीमाएं होती है और असंकुचित की कोई सीमा नहीं है। क्या, अगर वो असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो तो सिद्ध बन जाए, अरिहंत तो हो जाए, सारे गुणों में पूर्णता आ जाए। लेकिन उसकी पारंगता कहाँ से होती है, कि यहाँ से होती है। हाँ, दृष्टि में एक आत्मा बसा कि आत्मा के अनंत गुणों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर का विकास हो के न हो को उसका कोई है, धन का विकास हो के न हो, संयोग बढ़े के नहीं बढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भीतर आत्मिक शक्तियाँ है वो सब विकासत्व को प्राप्त होने लग जाती है। जितने हमें गुण हैं सब प्रकार, इसलिए कहते संकुचित विकासत्व नाम की शक्ति नहीं, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति प्रत्येक शुद्ध आत्मा में पड़ी है, प्रत्येक आत्मा में पड़ी है। लेकिन इस शक्ति का हमें भान न होने से हमारा विकास, लौकिकता में तो हम हर कार्य करके एक बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, ये कहकर सीमित होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब तक सिद्ध न हो जाओ, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए, समझना कि अभी कमी है, कमी है, कमी है। पर्याय में हो, स्वभाव में तो कोई कमी है नहीं, स्वभाव में तो त्रिकाल कमी नहीं है। सिद्ध बनेंगे तो भी वैसा ही था और सिद्ध न बने तो भी वैसा ही है। लेकिन पर्याय में सिद्धत्व प्रकट हो गया तो पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण निराकुलता प्रकट हो गई। और नहीं है तो आकुलता, दुख, बार बार देह का बदलना, ये बना हुआ है। इसलिए इसको उपभंग अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाना वाला है। इसलिए
उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाले बंद नहीं किंतु निर्जरा ही है। देखो अब इस चीज में बहुत महत्व की बात कह दी। ऐसे धर्मी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव जिनकी दृष्टि अपने शुद्ध आत्मा पे हो गई है, सिद्ध भक्ति की हो गई है, जिनके अन्य को गोपन कर दिया है, अभी पूर्णता की प्राप्ति न होने पर कुछ कमजोरी रहती है तो वह भी निर्जरा को प्राप्त हो जाती है, उससे कर्म का बंधन नहीं होगा। कौन सा बंधन? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाला, दुर्बलता के कारण है। ये तो पराकाष्ठता में चर्चा की आचार्य भगवंत ने, उत्कृष्टता में चर्चा की है, लेकिन नीचे की भूमिका में कमजोरी वश उतनी स्थिरता न बनती है तो कुछ भाव आते भी हैं, तो उससे मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, चारित्र का बंधन होता है। और यहाँ उसी बंधन को मुख्य किया गया। किस बंधन को मुख्य किया है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के आता है भूमिका के अनुसार, दोष निकालने के लिए, दोष बताने के लिए। हमारे यहाँ ऊपर में कहा ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अगर हमें कोई चीज़ ग्रहण करना है तो उसके गुण नहीं जानेंगे तो ग्रहण कैसे होगा? कोई चीज़ छोड़ना है तो उसके दोष न जानेंगे तो कैसे छूटेगी? क्या तो उसके दोष देखते हैं। अरे भाई, जैसे आलू है ना, आलू है अनंत जीव का पिंड है। अब दृष्टि में तो क्या है? इष्टानिष्ट कल्पना नहीं करना, जो पदार्थ जैसा है वैसा है क्या। लेकिन ज्ञानी पर्याय के अंदर उसके दोष देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे इसकी एक कणिका में अनंत जीव हैं, मेरे भक्षण करने से अनंत जीवों को पीड़ा होगी, दुख होगा, तो मुझे ऐसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। कि साहब आप क्यों दोष देख रहे हो? आप तो पुद्गल देखो उसको। कि नहीं, ये दूसरे को भी कहेंगे ये चीज ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। कि साहब अभी तो आप कह रहे थे कि किसी को दोष देखते ही नहीं है, कि दृष्टि का स्वरूप ऐसा और राग की परिणति ऐसी, और राग की परिणति कदाचित होने पर भी दृष्टि की मुख्यता से उस ज्ञानी को चारित्र का बंधन होते हुए भी मिथ्या संबंधी बंधन नहीं होता। क्यों देखना साहब? एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, खोटे कार्य कर रहा है, हम कह रहे हैं कि तुम इनके साथ मत रहना। कि सब आपने उसके अवगुण क्यों देखे? आज समझ में आई कि नहीं? अभी तो कह रहे हो कि ज्ञानी किसी के अवगुण को देखता नहीं है, फिर किसी को कहेगा भी अपने वाले को, भैया देखो उनकी संगति मत करना, अपने बच्चों को उनसे दूर रखना। ये है तो अभी तो आप कह रहे थे कि अरे भाई यही तो बात है ना। देखो कितना स्पष्ट का है कि आप इसलिए उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से, वो उत्कृष्ट पावरफुल पुरुषार्थ न होने से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। ऐसे भाव आने पर मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं है। बंधन काय का है? चारित्र का है, जो दृष्टि में गौण किया गया है। कहते उसको वो निर्जरा, कर्म झड़ जाता है, कर्म का बंधन नहीं होता। समझना तो पड़ेगा। देखो इन बातों, स्थूल लक्ष्य बना के अवगुण नहीं किसी का। देखो दृष्टि में तो कोई इष्टानिष्ट होता नहीं, अच्छे बुरे होते नहीं। 4 गति 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं सब अपने अपने संयोग, अपने अपने स्वभाव युक्त है। जैसे मच्छर है ना, मच्छर का स्वभाव क्या है? क्या है? बोलो कौन से, किसके लिए हितकारी है मच्छर? नहीं, किसी न किसी के लिए तो हितकारी होगा कि नहीं? उसका स्वभाव है, क्या करें।
क्या करेगा बताओ? उसका स्वभाव ही पड़ा हुआ है, उसका स्वभाव पड़ा है। मक्खी का स्वभाव गंदगी पे भिन भिनाना है तो भिन भिनाएगी, इसे कौन रोक सकता है? ये नहीं रोक सकता। इसे दृष्टि में तो सवेग आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों की जितने भी जीव हैं और पुद्गल धर्म आकाश काल हैं, ये सब अपने स्वभाव मात्र हैं। इनमें तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती नहीं, लेकिन फिर भी नीचे की भूमिका में सर्वथा नहीं है, तो उसके प्रति जो हटने का परिणाम जो आता है वह अपनी दुर्बलता से, काय से आता है? उसका जो स्वरूप बताया जाता है वो दुर्बलता से, तो कहते हैं कि उससे मिथ्या संबंधी बंध नहीं हो। बंध तो होता है, बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन उसके बंधन में मिथ्यात्व का बंधन नहीं। हम वस्तु को अनिष्ट मानकर, उससे द्वेष करके, दुर्भावना करके, विपरीत जानकर, तो कहते करें वैसी प्रक्रिया नहीं होती। होते स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, कोई नहीं बदल सकता। पर्यायगत योग्यता भी होती है, कितना ही कर ले तो भी नहीं हो सकता, उसका स्वभाव पड़ा हुआ है, क्या कर सकते? अपना अपना स्वभाव है। तो कहते उस स्वभाव को जानकर यानी इष्ट निष्ठ की कल्पना नहीं करते, अपने चैतन्य की दृष्टि रखकर अपने चैतन्य की अनंत शक्तियों को व्यक्तिगत बढ़ाते हैं क्या? और जो कर्म के उदय में कुछ होता है तो फिर उससे उन्हें जो प्रवृत्ति दिखती है उससे वो पूर्व का, देखो कहते हैं न चाहते हुए जो कार्य होता है ना, अब और इसको समझ लें, पहले भी मैंने इस विषय को बहुत क्या बोला था। एक रुचि का कार्य होता है, एक अनचाहने का कार्य होता है। जो चाह कर करते हैं उसका बंधन बड़ा है, और जो न चाहते हुए होता है उसका बंधन छोटा है। अब वो न चाहते हुए कर रहा है ना, तो पूर्व का उदय है ज़्यादा, कितना खीरता है ज़्यादा और बंधता है कम। तो अब उसको निर्जरा कहेंगे कि बंधा हुआ कहेंगे? क्या दृष्टांत दिया था इसके लिए? कि जैसे किसी व्यक्ति के सिर पे कर्जा बहुत है और उसको कर्जा देना है, और उसकी ऐसी ताकत नहीं कि मैं पूरा कर्जा दे के फ्री हो जाऊं, तो कर्जा देता भी है और लेता भी है। पर देता 10,000 और लेता 1,000, तो फिर क्या बोलो, क्या कहा जाएगा? छूटा कहा जाएगा कि बंधा कहा जाएगा? कि लिया इस अपेक्षा तो बंधन है, पर दिया ज़्यादा है इसे इस अपेक्षा क्या है? छूटा हुआ है। बात समझ में? तो सम्यक दृष्टियों को ज्ञानियों के उदय में ऐसी व्यवस्थाएं होती है, तो वो अपनी दुर्बलता, देखो अपनी गलती तो स्वीकार कर ली, कमजोरी तो स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? कि काय से है? कि ये मेरी दुर्बलता से है, ये मेरी मंदता, पुरुषार्थ का इतना पावर नहीं है कि मैं पूरी तरह से उसमें स्थिर हो जाऊं। ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। तो वो जो दिखते हैं उसमें उदय ज़्यादा होने से, बंधन अल्प होने से उसको क्या कहा? कि निर्जरा हो गई। ये प्रकरण काय के अंदर चल रहा है? निर्जरा अधिकार। वो कौन गुण? निर्जरा अधिकार। ये 8 गुण निर्जरा के कारण बनते हैं। तो कैसे निर्जरा होती है? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला भी, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाला भी, सम्यक दृष्टि मुनिराज भी, सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ने वाले भी है। इस प्रकार की प्रक्रिया हम चाह के करते हैं, वो न चाहते भी करते हैं। यदि महापुरुषों की निर्जरा बताई भरत चक्रवर्ती की और इनकी कि दुर्बलता के कारण जिस भोग को भी करते हैं, पर पूर्व का उदय है वर्तमान में तो वो उदय की तीव्रता और राग अनुराग है वो अल्प है। तो वो अल्प होने से बंधन जितना खीरा
उतना बंधन नहीं बना। अभी कहा ना कि दिए 10,000 और लिए 1,000, तो आप कैसा महसूस करेंगे? चुका नहीं, निर्जराई हुई ना, अरे भैया बहुत चुक गया। अब फिर 1,000 बचे तो दिए 900 लिए 100, बोलो फिर क्या हुआ कि फिर और हो गया। और एक दिन सामर्थ्य हो गई, इतनी कमाई हो गई कि अब कर्ज लेने की ही जरूरत नहीं पड़ी, तो आदमी फुल फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया। इस सब अवस्था जितनी आप और हमारी, मैंने उस रोज भी कहा था कि हमारी एक सांस भी बिना उदय के नहीं है, एक दाना भी मुंह में बिना उदय के नहीं जाता, एक संयोग भी बिना उदय के नहीं है। क्या रिश्तेदार हो, नातेदार हो, क्षेत्र हो, क्षेत्रांतर हो, ये सब कर्म की उदय है। आप और हम जो इस क्षेत्र में आके बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि उदय नहीं है, उदय से ही है। बिना उदय के ये भी जगह नहीं मिलने वाली है उदय, हर चीज है। अब हम इनको चाह रहे हैं और एक न चाहते हुए इसमें रह रहे हैं। जो चाह रहे हैं वो अनंत बंधन से युक्त है, और जो न चाहते हुए रह रहे हैं तो उन्हें खींचते ज्यादा है, बंधन अल्प है। कहाँ जाना है कि हमें तो सिद्ध जाना है। क्या कहा, अगर आज मुक्ति मिले तो कहाँ ले, बोलो, अगर ओरिजिनलता से क्या चाहिए, आज सिद्ध बन जाए। लेकिन बनेंगे तो प्रोसेस पूरी उसकी प्रक्रिया, और जब तक नहीं है तब तक उदय तो कहलाएगा ना। तो अब उसमें उदय चल रहे हैं, ज्ञानियों को बंधन हो नहीं रहा है, तो कर्म उनके क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। अब आंखों से नहीं दिख रहा है, ये सब जिनवाणी माता दिखाती है, ज्ञान दिखाता है। आप और हम अपने अपने परिणाम को देख लें कि कोई भी वस्तु हमारे सामने आई, हम चाह कर उसकी ओर आकर्षित हैं कि न चाहते हुए उस चीज पे हम कर रहे हैं। जहाँ चाह के किया है तो समझना कि बंधन अनंत है, और न चाहते हुए आया तो बंधन अल्प है। आत्मशक्तियों का विकास। इसमें एक सीधी बात ये भी कर सकते हैं, उससे तो बहुत सारी बातें कि चाह कर रहे हैं मतलब अज्ञान। हाँ, तो कई कहा ना कि भाई देखो, संसार की अनादि अनंत व्यवस्था में आज तक का समय तो हमारा इसी में बहा, काय में बहा, अज्ञानता में चला गया। हमने पाप भी चाह कर किया और पुण्य भी चाह कर किया, है ना। लेकिन धर्म आज तक हमने चाह कर नहीं किया, और जब धर्म चाह कर करना लग जाएंगे तो फिर पाप और पुण्य की चाह नहीं रहेगी, पाप पुण्य का भाव तो रहेगा। बात ही समझ में। जब दृष्टि में आत्मा बस जाती है तो अनात्मा की संगति चाहता नहीं है, अनात्मा संग में है, अनात्मा की संगति नहीं चाहता है। कितना ही सुंदर शरीर मिले तो उसको भी नहीं चाहता। अपन जो अपन रोज कह रहे हैं ना कि नहीं चाहिए देव इंद्र पद, अब भोगों की चाह नहीं, उसका अर्थ क्या है? सुंदर शरीर हो, सुंदर व्यवस्था हो, बड़े बहुत अच्छे हो, तो भी ज्ञानी कहता है कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो वह चाहिए कि जिससे मेरी आत्मा का विकास हो। और वो है क्या कि वो मेरा अंतरंग में अपना शुद्ध आत्मा और बहिरंग में पंच परमेष्टि अनंत सिद्ध परमात्मा निरंत आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, इनकी वाणी। तो कहते भाई उदय आया, खीरा, अल्प बंधन हुआ। अब बाहरी दृष्टि से देखें तो कर्जा, तो किसी की दुकान पे हम गए और हमारे उसको 25,000 रुपये पहले के देना थे। कितने देना थे? अब हमने उसको 25,000 रुपये दिए
क्या दिए? दिए। अब जब दिए तब वहाँ कोई नहीं था। क्या? जब दिए तब वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था, और उससे हमने 5,000 लिए तब 4 जने खड़े थे। इतने तो वो देखने वाला क्या देख रहा है कि इसने कर्जा लिया। क्यों? वो देखने वाला क्या देख रहा है कि अरे साहब हमारे सामने इनने कर्जा लिया है। अब वो दिए तब किसने देखा? ऐसे क्रियाएं आपकी और हमारी दिख रही है। अज्ञानियों की भी ज्ञानियों की भी क्रियाएं दिखती है। तो दिखती है वो तो हमें बंधन दिख रहा है, पर जो छूट रहा है वो कौन देख रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक जाती नहीं है। बात समझ में? ये जो कहा ना कि चक्रवर्ती, अब चक्रवर्ती ऐसे ही बन गया। पूर्व का कितना पुण्य उसका उदय में आया तब बना ना, तो वो झड़ क्या हो रहा है? झर रहा है ना उसका, है? अब वो आंखों से तो दिख रहा है कि ये कर रहा है, लेकिन वो उसका कर्म कितना खप रहा है? अब वो अंदर की दृष्टि ना, बाहर की चीज तो हमें दिख रही कि ये बंधन कर रहे, ये बंधन कर रहे, पर वो बंधन के पहले कितना उसने माइनस कर दिया है, कितने कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो कहते ज्ञानियों को निर्जरा होती है बंधन नहीं। अब वो दुकानदार क्या समझेगा? बोलो, इसके 25 दिए ना 5 लिए, तो वो क्या समझ? वो कहेगा अरे साहब इतने कर्जा कि भैया पहले 25 का था, ये तो दे दिया इसने, तो 5 ही का लिया है। ऐसा क्या? अरे हमको तो ऐसा लगा कि मानो इसने कर्जा लिया हो। कि नहीं भाई, इसने चुकाया है, लिया नहीं। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं। इसलिए उसे उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। देखो जो शब्द का प्रयोग क्या कहा? निर्जरा ही है। जिस दृष्टि से देख रहे हैं ना, उस दृष्टि से निर्जरा ही है। वो कर्जा चुकाया है ना, कर्जा चुकाया ही है। समझने की बात नहीं। अनंत कर्म की उदयता प्रति पल चल रही है। एक क्षण भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम बिना उदय के जी रहे हैं। अंतर बस ये है कि उदय का ज्ञान नहीं है, स्वभाव का ज्ञान नहीं है, उदय की ही संलग्नता में लगे हुए हैं, स्वभाव को भूले हुए हैं। तो जो उदय जैसा आया ऐसा। अब वही व्यक्ति 25,000 का कर्जा चुकाया और 30,000 का लिया या 50,000 का लिया, तो हम क्या कहेंगे? बोलो, अरे साहब इसने तो कर्जा लिया है। क्यों लिया? कि पहले से क्या हो गए? भारी हो गए। अब उसको निर्जरा नहीं कहेंगे क्या? ये तो बंधन किया इसलिए, ये तो और ले लिए। क्या बताओ? 2 व्यक्ति जगत में होते हैं, दृष्टांत है हो, देखो इसको बुरा नहीं लेना, ये तो दृष्टांत बन जाते हैं। 2 व्यक्ति है जगत के अंदर, साहूकार। एक ऐसा साहूकार है कि जिसके पास कर्ज तो है, क्या है, लेकिन कमाई भी है, क्या है? तो वो साहूकार क्या होगा कि धीरे धीरे कर्ज से मुक्त होकर, और एक व्यक्ति ऐसा है कि कर्ज तो है पर कमाई नहीं है, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज लेता है। किस कर्ज को चुकाने? जो कर्जा उसने लिया है ना, उसको चुकाने के लिए फिर दूसरे से लेता है, फिर उसको चुकाने से तीसरे से लेता है। तो धीरे धीरे उसका कर्जा कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस साहूकार के पास क्या कर्ज तो है और कमाई भी है, तो वो कमाई के साथ साथ कर्जा चुकाता है, और धीरे धीरे कम करते हुए एक दिन जब वो पूर्ण समर्थवान हो गया, तो उसके सिर पे किसी भी प्रकार का कर्जा रहने वाला नहीं। तो चौथे गुण स्थान से कमाई चालू हो जाती है, और कर्जा पूर्व का है वो चुकता है। और अज्ञानी के क्या चल रहा है? आप और हमारे क्या चल रहा है कि जितना कर्जा नहीं, उससे ज़्यादा कर्जा हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कमाई नहीं है।
अरे साहब ये दिख तो रहा है कि अरे इस कमाई को कमाई नहीं कहते भाई, हमें तो लग रहा है कि हम कमाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, कि कहाँ कमाई कर रहे हैं। जो पुण्य भी आप और हमको जितना दिखता है ना करते हुए, उतने तो परिणाम ही नहीं है हमारे। क्रिया में जितना पुण्य है उतना भाव में नहीं है। कितना? जितनी क्रिया में पाप नहीं है उससे ज़्यादा हमारे भाव में पाप है। मैंने कहा था ना सूत्र, क्या कहा कि जितना हम पुण्य करते दिखाई देते हैं उतने तो पुण्य परिणाम हमारे नहीं हैं, और जितना हम पाप करते दिखाई नहीं देते हैं उससे ज़्यादा पाप के परिणाम हैं। अभिप्राय में उससे ज़्यादा पाप के परिणाम है। क्रिया में नहीं, अरे बेटा नहीं खाना रात को, सब जने देख लेंगे, अब खा नहीं रहे हैं लेकिन भाव है। क्या समझ में? अरे ये नहीं बोलना, यहाँ अशब्द नहीं बोलना, कोई गलती भी करते नहीं भैया नहीं बोलना, लेकिन बोलने का भाव है, भाव है हमारे। तो जितना हम क्रिया में नहीं करते दिखाई देते हैं उतना भावों से कर लेते हैं, और पुण्य जितना भावों में करते, क्रिया में करते दिखाई देते हैं उतना भावों में। हमें बाहर में ऐसा बहुत महिमा आती है, बहुत ये करते हैं, लेकिन उतना अभिप्राय में नहीं। और जिसके अभिप्राय में भी वही हो और क्रिया में भी वही हो तो सोने में सुहागा। कहते उसको कमाई करना याद हो गया। धन की कमाई तो अनंत भवों में अनंत बार की, भव के अभाव की कमाई आज तक नहीं की। क्या वो कमाई करने की कला ये जनवाणी माता सिखाती है कि भैया तुम्हारे अंदर उपगोहन नाम का गुण प्रकट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एक गुण न हो तो कोई गुण नहीं है। जैसे व्यक्ति सौंदर्य कब होता है? सर्वांग उसकी सुंदरता हो। मान लो आँख नहीं हो तो, नाक नहीं हो तो, कान नहीं हो तो, हाथ नहीं हो तो, पैर नहीं हो तो क्या कहलाएगा? अरे मुंह जीवान नहीं, बोल नहीं सकता है, सुंदर है, लेकिन एक की भी कमी से उसकी सौंदर्यता कहलाती नहीं। ऐसे 8 गुणों में 8 गुण ही हो तो सम्यक्त की सौंदर्यता हो जाती है। हमें लग रहा है कि नहीं सब हमारे तो देखो कितना सुंदर है। वो आते हैं ना कई बार, आप और हम ऐसा दृष्टांत सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं कि कोई लड़की को देखने गया पुराने समय में। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था सब चेंज हो गई, पहले से ही सारी जानकारियाँ हो जाती है। पहले गए लड़की देखने गए, उसके सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, फिर धीरे से पता लगता है कि नहीं बोल, अरे अब वो सुंदर भी हो तो क्या काम की, चलो बताओ फिर क्या है कि नहीं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं 8 गुण, एक एक गुण इतना महत्वपूर्ण है। अपन तो बार बार इसकी महिमा अर्थ ये बात कहते हैं कि सम्यक्त का एक गुण इतना महत्वपूर्ण, तो सम्यक इतना सुंदर, और एक सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण, तो परमात्मा कितने सुंदर है, उनकी कितनी महिमा। हम हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है उनके गुणों को गान करने की है। ये तो भी धीरे से समझे। उदय प्रति समय हमारे ख्याल में रहना चाहिए। हमें लग रहा है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं कर रहा है कि नहीं, ये सब कर आत्म से है पृथक तन धन, सोच रे मन कर रहा क्या, लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या है। ज्ञान दर्शन चेतना सम, और जग में कौन है रे, और दे सके जो दुख तुझे वह, शक्ति ऐसी कौन है रे। ज्ञान दर्शन चेतना के अलावा कौन मेरा है, इस सब कर्म की अवस्था है। परम गाथा ली थी ना, उन्होंने कहा था कि मेरा ऐसा मंतव्य है, ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा पृथक है और इसके पीछे पीछे चलने वाले कर्म पृथक है।
क्या कहा था क्या कहा कि मेरा ज्ञानियों का ऐसा मंतव्य है कि आत्मा पृथक है, पृथक यानी भिन्न है, और उसके पीछे पीछे चलने वाले कर्म भिन्न है। और फिर आगे कहा आत्मा और कर्म की अति निकटता से, क्या शब्द डाला, आत्मा और कर्म की अति निकटता से ये जितने भी भाव दिखते हैं ये सब कर्म के हैं, मेरे चैतन्य से तो भिन्न है। ये जितनी भी अवस्था दिख रही है ये कैसी है, ये मेरे चैतन्य से तो भिन्न है। ऐसी अद्भुत गाथा नियम सार की जो चलाई थी। चैतन्य आत्मा बहुत आनंद रूप है भाई, इसलिए इसे घबराना नहीं। अब हमें ये नहीं देखना, अभी तो हमें ये देखना निमित्त रूप से कि अनंत कर्मों का संयोग मेरी अज्ञानता से मेरे साथ खड़ा हुआ। किसके साथ खड़ा हुआ? अब मुझे इससे हटना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसकी ओर देखना पड़ेगा कि अपने स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा कि अपने स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे सतह ही कमजोर पड़ता चला। और नहीं, हम जितने इसमें जुड़ेंगे, बाहर से लग रही वृद्धि अंदर से आत्मा का हास्य है, आत्मा का नुकसान है, आत्मा की अनंत शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। और जब ऐसे आत्मा से जुड़ते हैं, कदाचित बाहर के संयोग विपरीत भी हो तो आत्मा का क्या होता है, विकास होता है, अनंत शक्तियों का विकास होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई, इसलिए उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। अब ज्ञानी कह रहे हैं कि हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि में हमें बंधन नहीं दिख रहा, हमें तो कर्म झड़ते हुए दिख रहे हैं। तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो तुम्हें कर्म झड़ते हुए नहीं दिख रहे, कर्म बंधते हुए दिख रहे। बात आ समझ में नहीं आई? क्या करें? पुण्योदय की बहुत बहुत अच्छी मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज होते हैं, कहीं गए किसी नगर में, सारा जगत जय जयकार करता है, धुंध भी बजाता है, बहुत अच्छा वातावरण उपस्थित करता है, हैं? काई की अवस्था? वो चाहते हैं कि मैं जिस नगर में जाऊं ऐसा हो, नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी होती है, क्या है, लेकिन वो अपने को उससे कैसा लगते हैं, अलिप्त रखते हैं। दिखता है बाहर में ऐसा, अंदर में रहते अलिप्त है। और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ उन्हें खोटे शब्द भी सुनने को मिलते हैं, तिरस्कार भी मिलता है, प्रशंसा करने वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन वे उसमें भी साम्य भाव बनाए रखते हैं। तिरस्कार परिसर, उसमें साम्य भाव बनाए रखते हैं, तो वो उदय भी उनका क्या होता है, खिर जाता है, वो भी खिर जाता है। ऐसे अब उतनी भूमिका नहीं है ना, तो नीचे की भूमिका में कहीं गए बहुत सम्मान भी मिलता है, कहीं जगह अपमान भी, कहीं हमें पूछने वाला तक नहीं होता है, और कहीं आगे आगे चलने वाले होते हैं, कहीं एक आवाज में काम होता है, कहीं बार बार कहने पर भी काम नहीं होता है। क्या है ये? काई की अवस्था है, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। चाहना, हम चाह के करेंगे तो रुचि का बंधन, और ना चाहते हुए मिलेगा तो रुचि का नहीं, बंध तो है लेकिन वो बंधन नहीं है जो बंधन अज्ञानियों को होते हैं। ऐसी अद्भुत कला ये जनवाणी माता हमें सिखाती है। भाई देखो, महान ग्रंथादि राज समय सार जितनी महिमा गाए, पांचों परमागम और सारा जिनागम, ये तो मुख्यता इनकी करते हैं,
लेकिन जिनेंद्र भगवान का तो एक भी वचन प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी ही है। जैसे वो पूर्व में कहा था ना कि आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ हैं वो सारी औषधियाँ लाभकारी ही होती है, भले वो धीरे से करे या कैसे, पर उसका रिएक्शन नहीं है। किसका? एलोपैथिक में तो क्या है, रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन नहीं है। क्या है? क्या कहते हैं, जिन वचनों में क्या है, इसका लाभ मिलेगा, थोड़ा मिले, ये मिले, है कहीं भी नुकसानदायक नहीं, लेकिन प्रमुखता की जाती है पवित्र चीज। तो ज्ञानियों की चर्चा करके हम ज्ञानी हैं ये नहीं समझना, ज्ञानी कैसे होते हैं ये समझना। क्या क्या समझना है? हम ज्ञानी हैं ऐसा नहीं समझना, ज्ञानी कैसे होते हैं ये समझना। जब हम उनकी ओर देखेंगे तो हमें गुणों की प्राप्ति होगी। अगर हमने उनको मुख्य नहीं किया तो हमें वस्तु स्वरूप की कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। ऐसी अद्भुत बात यहाँ बताई है। आगे का प्रकरण अपना फिर बाद में सोनागिर जी से आने के बाद चलेगा। तो आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंत्र। जवानी के ज्ञान से सूझे सदा बोला द्वादशां